आज ग्रैटिट्यूड इन रिलेशनशिप सेशन में आपका स्वागत है। मैं गोविंद कुमार राय आज आपसे बात करूंगा कि हमारे रिलेशनशिप्स में ग्रैटिट्यूड का क्या इम्पोर्टेंस है, हम उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं और उससे क्या लाभ ले सकते हैं। हम सब खुश होना चाहते हैं, है ना? और अगर हम ध्यान से देखें तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहीं अगर कम्यूट कर रहे हैं, हम अगर ऑफिस में हैं या फिर हम आस पड़ोस में हैं, तो मुस्कुराते हंसते हुए चेहरे अगर बच्चों के छोड़ दें तो बाकी किसी के बहुत ही लिमिटेड लोगों के आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कितने लोग खुश दिखेंगे, आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे, हंसते हुए दिखेंगे। क्या कहीं ना कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं किसी एक ऐसे एस्पेक्ट पे अपनी ज़िंदगी के, जो अगर वो हमारी लाइफ में रहे तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी खुशी को। अब बात करेंगे कि हम रिलेशनशिप्स में खुशी के मायने सबके अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी की खुशी की डेफिनेशन दूसरे की खुशी की डेफिनेशन से टोटल अलग हो, लेकिन एक बात पे जिस पे हम सभी एग्री कर सकते हैं वो ये है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में अच्छे खुशहाल रिश्ते चाहते हैं। ऐसे रिश्ते जो कि हमें मोटिवेट करें, जो कि हमें इनकरेज करें, जो कि हमारा बैकबोन बन के रहें। और इन रिश्तों में बात करें तो सबसे पहले जो रिश्ता आता है वो आता है हमारे क्लोज वंस का। उसमें स्पाउस की बात करें, जो हमारा बेटर हाफ है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, वो पहला स्थान रखते हैं। सेकेंडली अगर आप वर्किंग हैं तो आपका जो आपके कलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, आप आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वर्क स्फेयर में, वो अलग हैं। और तीसरा एस्पेक्ट जो मैं बात करना चाहूँगा वो है हमारे अपने बारे में, कि हमारा खुद से रिश्ता कैसा है, क्या हम अपने आप से हम कैसा रिश्ता रखते हैं। चलिए ग्रैटिट्यूड की बात करें तो हिंदी में इसका एक सरल सा शब्द है कृतज्ञता, लेकिन ये काफ़ी भारी लगता है सुनने में। ग्रैटिट्यूड का मतलब हुआ आप थैंकफुल फील करते हैं, आप ग्रेटफुल फील करते हैं हर उस चीज़ के लिए लाइफ में जो आपको मिलती है या मिलने वाली है। हर वो गिफ्ट, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या कोई ऐसा एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट जो आपको प्रभावित करता हो, जो आपको खुश करता हो, आप हर उस चीज़ के लिए आप कृतज्ञता एक्सप्रेस करें, थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ग्रैटिट्यूड क्यों करना है, क्या है ग्रैटिट्यूड हमें, मतलब अभी हमने देखा क्या है ग्रैटिट्यूड, लेकिन हम ग्रैटिट्यूड क्यों एक्सप्रेस करें, क्या ज़रूरत है इसकी। अचानक से अगर आप कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो या सोशल मीडिया में देखते हो, कुछ ऐसे कोट्स आते हो, तो ग्रैटिट्यूड अचानक से एक बज़वर्ड हो चुका है। और आप कुछ लोग वाकिफ़ होंगे, कुछ टर्म्स है जिसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल या फिर ग्रैटिट्यूड का एक्ट। तो प्रश्न ये उठता है कि हम ग्रैटिट्यूड फील क्यों करें। क्या हमने जो अपना एफर्ट दिया है, जो चीज़ें हमें लाइफ में रिसीव हो रही हैं, क्या हमारा एफर्ट हमारा एफर्ट हमको डिज़र्विंग नहीं बनाता है? क्या हमने उतनी मेहनत नहीं की है जो चीज़ हम पा रहे हैं, हमने वर्क हार्ड किया उसके लिए, हमने खून पसीना एक किया है, तो हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड क्यों फील करना, क्यों ही करना उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील। एक और एस्पेक्ट उभर के आता है कि हम जिंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से, झंझावातों से घिरे हुए हैं, और उस सिचुएशन में हम कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें नहीं खोज पा रहे हैं जिसके लिए हम अपनी ग्रैटिट्यूड फील करें। एक तीसरा मंतव्य ये भी निकल के आता है कि ये बड़ा ही मैकेनिकल सा काम नज़र आता है, जिसमें हम थैंक यू बोले हर चीज़ के लिए, हम खुद के अंदर सोचे कि ये हम थैंक यू फील कर रहे हैं, तो ये मैकेनिकल हो जाता है। हम इन तीन चीज़ों का अगर विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो इनका जड़ कहाँ आता है, इनकी रूट कॉज क्या है। वो ये है कि हम जिस समाज में पले बड़े हैं, जिस
परिवेश की बात करें तो वहाँ हमेशा हमें ये बताया गया है कि आपके अंदर ये कमी है, आप ये अचीव कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे। आपकी लाइफ में इस चीज़ की कमी है। अब जब आप पढ़ाई करते रहते तो होता है कि आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे तो आप अच्छा करोगे ज़िंदगी में। जब मार्क्स अच्छे आते हैं तो होता है कि भाई आप अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लोगे तो आपकी ज़िंदगी और खुशहाल हो जाएगी। तो फिर इंसान उस चीज़ के लिए मेहनत करता है, अच्छे कॉलेज में चला जाता है। उसके बाद होता है कि आप अच्छी स्टेबल जॉब ले लो तो आप खुश हो जाओगे। फिर आगे जॉब के बाद वैवाहिक जीवन, फिर उसके बाद आप एसेट्स की बात करेंगे तो आप गाड़ी ले लो, गाड़ी के बाद घर हो गया, घर के बाद इंटीरियर्स, अरे आपके इंटीरियर्स में ये चीज़ हो जाएगी, ऐसा बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम सब जो है इन चीज़ों के पीछे भागने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो अच्छी चीज़ें हैं, जो लाइफ में गिफ्ट्स हैं, उनको एक्नॉलेज करना, उनको अप्रिशिएट करना और उनके लिए थैंकफुल होना, हम ये तीनों चीज़ें पीछे छोड़ जाते हैं। तो ये जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है, इसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में, ये प्रोग्राम हो गया हमारे सबकॉन्शियस में, तो हम अपनी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उनमें जो खुशियाँ हैं, उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिविटी है, उसको छोड़ के हम कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ का वो एस्पेक्ट जहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जहाँ एंगर है, रिजेंटमेंट है, जहाँ पे सैडनेस है, ग्रीफ है, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, हम उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब उसको हम अपनी लाइफ में जो वो एस्पेक्ट्स हुए हैं उनको रील की तरह जो है घुमाते रहते हैं दिमाग के अंदर। तो हमें ये लगता है कि यार लाइफ तो बड़ी अनफेयर हुई हमारे साथ, कहीं कुछ अच्छा हुआ ही नहीं हमारे साथ, क्योंकि हम अच्छे पे कभी फोकस ही नहीं करते हैं। तो अब उस जगह पे हम बहुत ही लो फील करते हैं और उस समय ग्रैटिट्यूड फील करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब उतार चढ़ाव की बात करें तो सबकी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से उतार चढ़ाव होता है और हमें अपनी ज़िंदगी में चढ़ाव से ज़्यादा उतार ज़्यादा दिखता है और दूसरों की ज़िंदगी में उतार से ज़्यादा चढ़ाव ज़्यादा दिखता है। ये एक मज़े की बात करें तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे खट्टे मीठे लम्हे हुए होते हैं जहाँ पे आप अगर रिकलेक्ट करें कि हाँ कभी एक ऐसा मोमेंट आया था आपकी लाइफ में जब आपको लगा था यार कि ज़िंदगी अभी यहाँ ख़त्म हुई, अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये कैसे ही बला टले। और आप यहाँ हैं उस टफ फेज़ को पार करके। कहीं ना कहीं आप में वो स्ट्रेंथ थी, आप में वो पॉजिटिविटी थी, आपके अंदर वो एक जिजीविषा थी जिसकी वजह से आप बाहर आए उस चीज़ से। वॉइस इज लो, थैंक यू ऋषिता फॉर इन्फॉर्मिंग मी। अब आप जब उन टफ मोमेंट्स से बाहर आ गए हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक पॉजिटिविटी थी जिसको आपको एक्नॉलेज करना है। आपको कुछ ऐसे कुछ मदद मिली हो, किसी ने आपको हेल्प किया हो या आपने आपको खुद को हेल्प किया हो, उन चीज़ों को आपको रिकॉग्नाइज करना है। अब एक उदाहरण लेते हैं, जब हमें कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलता है तो बड़े खुश होते हैं हम। कुछ ऐसी चीज़ जो हमें एक्सपेक्टेड थी या हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था हमें मिल गई, तो हम थैंकफुल फील करते हैं उस इंसान के लिए या उस इवेंट के लिए जहाँ पे हमें ऐसा अनुभव हुआ। ये ग्रैटिट्यूड का एक स्पेक्ट्रम हुआ जहाँ पे आप एक थैंक यू, और साथ ही साथ अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो हमने उनको मैकेनिकली थैंक यू बोल दिया। ग्रैटिट्यूड का दूसरा स्पेक्ट्रम जब बात करेंगे तो वो ये होगा कि जो दूसरा छोर है वो ये है कि लाइफ में हर एक पल, हर एक मोमेंट जो आपको मिल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नॉट सो पॉजिटिव हो, तो अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए थैंकफुल, और नॉट सो पॉजिटिव है तो उसके अंदर लेसन्स हैं, उन लेसन्स को लेके हम थैंकफुल हो रहे हैं। यानी लाइफ एज अ होल, आप पूरी ज़िंदगी को
एक एक लम्हे के लिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। अब इस सेशन का पर्पस ये है कि हम ये स्पेक्ट्रम सिंपल थैंक यू से दूसरे छोर पे, जहाँ पे ज़िंदगी को एज अ होल हम अप्रिशिएट कर पाएँ, उसकी ओर बढ़ने के लिए कुछ पायदान, कुछ स्टेप्स आपको बताएं। और आप उन चीज़ों को जब आप डिस्कवर करें, उनको प्रैक्टिस करें, तो ग्रेजुअली आपको और आगे रास्ता नज़र आते जाए। जैसे हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे अगर कुछ ऐसा अच्छा सा दिखता है, हमको कुछ पॉजिटिव दिखता है, तो हम उसको लाइक करते हैं। कई जगह हम उसको लव का भी आइकन है, हम उसको करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। कहीं एक सबकॉन्शियस में हमें एक छोटे पल के लिए वो अच्छा लगता है और हम रिएक्ट करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें होती हैं, क्या हम उनको उस तरीके से अप्रिशिएट कर पाते हैं? हम शायद भूल जाते हैं उसको अप्रिशिएट करना। हमें लगता है कि वो चीज़ जो है वो तो नेचुरल है होना, तो हम उसको अप्रिशिएट क्यों करें। अब मसलन तौर पे ले लीजिए कि आपने कुछ ऐसा काम किया, ऑफिस में किया या पर्सनल स्फीयर में अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके किया, कि आपको लगता है कि सामने वाले को आपको अप्रिशिएट करना है। कहीं हमको एक कोई थैंक यू बोलना, तो इतना तो बनता है कि कोई हमें थैंक यू बोले, एक छोटा सा जेस्चर दे कि आपने ये एक अच्छा काम किया है। लेकिन अगर कोई हमें ऐसा नहीं करता है तो शायद हम अंदर उतना अच्छा फील नहीं करते हैं। लॉ ऑफ कर्मा की बात करें तो लॉ ऑफ कर्मा एकदम एग्जैक्ट है। मतलब लाइफ में अगर जो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ क्या आप दूसरों को दे रहे हैं, क्या आप दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि हर एक छोटा एक्ट जो आपकी लाइफ में हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कोई जिम्मेवार है। जैसे आपको खाना मिल रहा है टाइम पे, आप ऑफिस जा पा रहे हैं अपने समय से, आप ऑफिस में काम कर पा रहे हैं, या आप अपने बच्चों की पढ़ाई को देख पा रहे हैं, घर की देखभाल कर पा रहे हैं। तो इस पूरे सीरीज़ में आप बहुत लोगों से इंटरैक्ट करते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन चीज़ों को करने में। लेकिन क्या वो लोग आपसे एक छोटा सा जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन वो डिज़र्व नहीं करते हैं? हो सकता है वो आपसे एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन कभी अपने वॉचमैन को आपने अगर गुड मॉर्निंग का जवाब बहुत ही वार्मली बोला कि हाँ गुड मॉर्निंग, तो वो कितना उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। और हर बार वो आपसे एक्सपेक्ट भी करता है कि जब वो करता है तो आप वार्मली बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपका डिलीवरी बॉय आपको सामान दे के जाता है, तो उस समय वो उसकी ड्यूटी वो कर रहा है, लेकिन आपको अगर आपने उसको थैंक यू बोला, और वो हार्टफेल थैंक यू फील थैंक यू एंड यू विद अ स्माइल यू से थैंक यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग, तो ही फील्स गुड। तो वहाँ पे हमको ये छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी होंगी। और जब बात आती है रिश्तों की, तो ये और अहमियत रखता है। अब रिश्ते नए हों या पुराने हों, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि हम उन रिश्तों को कैसे ट्रीट करते हैं। रिश्ते जो होते हैं वो एक लिविंग एंटिटी हैं, वो ब्रीदिंग एंड लिविंग एंटिटी हैं। रिश्ते जिंदा इंसान की तरह हैं, या पेड़ की तरह, मान लीजिए पौधे की तरह। तो उनको आपको अगर स्वस्थ रखना है, मजबूत रखना है, कि वो लाइफ में आने वाले अप्स एंड डाउन से वो निकल पाए, एक मजबूती के साथ निकल पाए, तो उस जगह पे आपको उनको नरिश करना होगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज रिलेशनशिप्स, और उसके लिए आपको एफर्ट डालना होगा। अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो चाहे वो नए रिश्ते हों या पुराने रिश्ते हों, रिश्तों की जो रूह है, जो आत्मा है, वो निकल जाएगी और बच जाएगा वो एक ढांचा, जिसको हम आमतौर की भाषा में बोलते हैं कि हम रिश्तों के बोझ के तले दबे हुए हैं। तो क्या हम रिश्तों को वो बोझ बनाना चाहते हैं,
या रिश्तों को हम अपना बैकबोन या स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि हमको उन रिश्तों को नरिश करना होगा। और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, एक्ट ऑफ काइंडनेस सॉरी, ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपके रिश्ते को सींचता है, उसको संवारता है और उनमें गहराई लाता है। आप अगर एक्ट ऑफ एप्रिसिएशन करते हैं, एक छोटे सा अच्छा सा जेस्चर देते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में लोग हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप अपने तो खुश इंसान बनेंगे ही, साथ ही साथ आप बहुत लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ लाएंगे। और ये मत भूलिएगा कि वो छोटा सा खुशी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। उन छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं। हम एक उदाहरण लेंगे, रिश्तों में ग्रैटिट्यूड के इम्पोर्टेंस की बात करें तो एक शादीशुदा ज़िंदगी को हम देखेंगे इस लेंस से, ग्रैटिट्यूड के लेंस से, कि जब नया एक रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, उस समय वो एक अलग सा स्पार्क होता है। आपको वो इंसान सबसे अच्छा लगता है, वो इंसान बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, उसकी हर एक आदत, उसके एस्पेक्ट्स आप अप्रिशिएट करते हैं और आप बहुत लव्ड फील करते हैं। आप अप्रिशिएशन देते भी हैं, सामने वाला भी आपको अप्रिशिएट करता है एंड एक्सप्रेस करते हैं। बट ग्रेजुअली हमारा रिश्ता बढ़ता है, हमारे बीच प्यार तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी कॉम्प्लासेंसी, एक दूसरे को लेके टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की टेंडेंसी भी बढ़ती है। और जब ये बढ़ती है तो हमें लगता है कि हाँ, सामने वाला जो इंसान है, जो हमारा पति या पत्नी है, वो तो है यहाँ पे, उसको तो यहाँ रहना है, ही और शी हैज़ टू स्टैंड बाई मी, ही एंड शी हैज़ टू सपोर्ट मी, नर्चर मी, टेक केयर ऑफ मी। तो इससे क्या होता है कि जब हम एक्सपेक्टेशन का ढेर सारे एक्सपेक्टेशन साथ में ले लेते हैं तो हम अप्रिशिएट करना, रिकॉग्नाइज करना बंद कर देते हैं और हमारा बिहेवियर, हमारे थॉट्स भी बदल जाते हैं अपने बेटर हाफ के लिए। तो जो हमारा प्यार था, कहीं ना कहीं हम अप्रिशिएटेड नहीं फील करते हैं, हम बहुत एफर्ट डालते हैं, बट कहीं अप्रिशिएशन ना मिलने की वजह से वो जो स्पार्क होता है अपनी मैरिड लाइफ में, वो स्पार्क काफूर हो जाता है और हम कहते हैं कि यार अब हमारे रिश्ते में वो स्पार्क नहीं है, लाइफ हैपन्स। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ डजंट हैपन, यू हैव टू मेक लाइफ हैपन, हैपनिंग बनाना होगा उसको। और उसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे पार्टनर्स हमारे लिए जो काम करते हैं, तो हमें कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी छोड़नी नहीं चाहिए जहां हम उनको अप्रिशिएट करें, उनके लिए, उस एक्ट के लिए हम उनको रिकॉग्नाइज करें। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं मैं आपको दूंगा, जो कि आप अगर प्रैक्टिस में लाएं तो शायद वो आपको अलग इम्पैक्ट देखे। एक सिंपल सा बात है, वो है थैंक यू बोलना। अगर आपको किसी ने एक गिलास पानी दिया तो आप, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अगर आप थैंक यू बोलते हैं और जेन्युइनली विद अ स्माइल, तो दैट विल बी अ टोटली डिफरेंट वाइब्स दैट यू आर गिविंग। अप्रिशिएट करें सामने वाले को उसके एफर्ट के लिए। अगर किसी ने आपके लिए कुछ बनाया, या कुछ से अगर वाइफ ने कुछ आपके लिए कुक किया, या फिर वाइफ कुछ आपके लिए गिफ्ट लेके आई, या हस्बैंड आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आया है, या हस्बैंड ने से कुछ आप चाह रहे थे कि कोई क्लीनिंग हो जाए या इस तरीके काम हो जाए, वो कर दिया, या कुछ बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेके आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट। हम अक्सर क्या होता है, हम आउटकम को लेके, वो चीज़ को लेके इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ अप्रिशिएट दो स्मॉल एफर्ट्स। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ऐसे जेस्चर्स देने होंगे जहाँ पर सामने वाले के जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करें। फॉर एग्जांपल, आपका एक थैंक यू नोट, सिंपल थैंक यू नोट
आपने कहीं ऐसा रखा जहाँ सामने आपके स्पाउस की नज़र पड़े उस पर, तो वो सरप्राइज एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा गिफ्ट देने की बात नहीं कर रहा मैं, बट छोटे छोटे जेस्चर्स वो अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकल के करना शुरू करते हैं तो आप ग्रैटिट्यूड को एक अलग लेवल पे ले जाते हैं और वो रिश्ते में आपकी एक चार्म लेके आता है वापस। नेक्स्ट बात करेंगे स्टीरियोटिपिकल रोल्स की। तो एक स्टीरियोटाइप है कि हाँ, अगर वर्किंग हस्बैंड एंड वाइफ है तो दोनों काम करके वापस आएंगे तो वाइफ को ही खाना बनाना है, या फिर वाइफ को ही बच्चे का ध्यान रखना है, या फिर वाइफ को ही किचन का सब ध्यान देना है, बट या हस्बैंड को ही कोई चीज़ ठीक करानी है तो हस्बैंड को ही ठीक करानी है। तो ये स्टीरियोटाइप्स को प्लीज़, अगर आप इन स्टीरियोटाइप से बाहर निकल के एक दूसरे के रोल को समझ के कहीं एक्सचेंज करेंगे उस रोल को, तो that will be an act of gratitude, an act of appreciation towards what a person is doing. आप जब सक्सेसफुल होते हैं अपने लाइफ में तो आपके स्पाउस का, बेटर हाफ का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, जो कि परोक्ष रूप से होता है, इट्स पैसिव, नॉट द एक्टिव रोल। तो हमको जब भी हमें सक्सेस मिलती है, तो चाहे वो किसी स्फेयर में हो, छोटी हो बड़ी हो, इट डजेंट मैटर, बट देन यू हैव टू share that success, share the credit of that success with your spouse. आगे बात करेंगे तो आपको अप्रिशिएट करना होगा सामने वाले को, नहीं ना ओनली प्राइवेटली, नॉट ओनली इन द प्राइवेट स्फेयर बट ऑल्सो इन द पब्लिक स्फेयर, यू हैव टू शो अप्रिशिएशन। यू नो, एक आपको आपकी बड़ाई कर रहा है कोई तो आपको सही में अच्छा लगता है, तो आप वो फीलिंग दूसरे को, खासकर अपने स्पाउस को तो देना ही चाहेंगे। तो बड़ाई करने मतलब फॉल्स बड़ाई करने की बात नहीं कर रहा मैं, बट अगर आप अपनी लेंस चेंज करेंगे ना तो आपको अच्छाइयाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपको एक और लास्ट चीज़ है, वो है कि स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द पर्सन। मे बी दिन का आधा घंटा ही सही, हफ्ते के 2-4 घंटे ही सही, जहाँ हो सकता है आप बिजी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपको वो एक क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना होगा ना। ये चीज़ें जो है ना, ये एक दिन में होने वाली नहीं है शायद, बट एक कंसिस्टेंट एफर्ट जब रहेगा तो इसका आपको आउटकम ग्रेजुअली दिखना शुरू हो जाएगा। अब वर्क स्फेयर की बात करेंगे तो वर्क स्फेयर में हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, बॉसेस हैं, कलीग हैं। अब हमारा सबॉर्डिनेट अगर हाँ गलती करता है तो हम ज़रूर उस पर बरसते हैं कभी कभी, लेकिन क्या अगर वो जो काम करके आपको दे रहा है, जो उसको असाइंड है, क्या आप अपने कभी उसको एक थैंक यू बोला, उसको अप्रिशिएट किया कि हाँ यू हैव डन अ रियली गुड जॉब, दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्टेड, थैंक यू ना। ये छोटा सा स्टेटमेंट लगता है बट वो उसके मोरल को बहुत बूस्ट करता है। वो कंपनी से, अपने जॉब से वो अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे ऑफिस की प्रोडक्टिविटी एज अ होल बढ़ती है। अब बात करें बॉस को लेके, तो अगर बॉस ने आपको कोई एक असाइनमेंट दिया, तो अगर आप बात करते हो उस टर्म्स पे हो तो यू कैन से थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी विद दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस असाइनमेंट, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ, अगर आप बात करने के मतलब आपको लगता है आपको झिझक आ रही है इस बात को बोलने में, तो आप मन ही मन उस इवेंट के लिए बॉस को आप थैंक यू बोलिए, उसको आप मन ही मन ब्लेस करिए, थैंक विथ अ लॉट ऑफ सक्सेस, अबंडेंस, लव, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी इन हिज और हर लाइफ। तो इतना ही काफ़ी होगा। ये बहुत इनसिग्निफिकेंट दिख रहा है बट ये इतना ही काफ़ी होगा, और वो एनर्जी वर्ड में आप रेसिप्रोकेशन उसका रिसीव करेंगे। ग्रेजुअली यू विल गेट मोर लविंग एटीट्यूड, मोर केयरिंग एटीट्यूड, मोर असाइनमेंट्स ऑफ योर कैलिबर टू बी गिवन टू यू। अब कलीग्स की बात करें तो कलीग्स में हम टीममेट्स को थैंक यू बोलना शायद भूल जाते हैं। ठीक है, इसका काम है, कर रहा है, बट अगर उसने किया है कुछ तो you have to appreciate that, you have to acknowledge that, maybe a thank you card. So it depends, how you have to find out ways how you can express those feelings, not exactly by a typical way that कि हाँ आपको यही करके आपको appreciation या gratitude show करना है। और मूव करते हैं हम नेक्स्ट फेज पे, वो है कि हमारा अपने साथ रिश्ता कैसा है, हाउ
वी ट्रीट आवर सेल्फ, हमारा अपना रिलेशनशिप खुद के साथ कैसा है, तो हम अपने आप को कितना अप्रिशिएट कर पाते हैं, हम अपने आप को कितना थैंक यू बोल पाते हैं, मतलब एज इन कि आपने कुछ अच्छा किया तो आर वी एबल टू अप्रिशिएट आवर सेल्व्स। अमूमन टेंडेंसी ये होती है कि हम अपनी लाइफ में जो मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो ऐसे समय जहां हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, जो लॉस्ट बैटल्स हैं, उनको लेके हम अपना अपना इमेज हम उनको लेके बना लेते हैं कि यार दिस वाज अ लॉस्ट बैटल एंड दिस यहाँ पे मेरे को कुछ और करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया। डोंट बीट योर सेल्फ लाइक दैट, अप्रिशिएट yourself, be gentle on yourself, recognize what all positive you have done, what are good you have done, and वो जो स्किल सेट्स आपकी हैं, be gentle on your part, क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं जो स्किल्स हैं अच्छी भी हैं और कुछ स्किल्स लैकिंग भी हैं, बट जो पॉजिटिव चीज़ है अगर हम उस पर फोकस करें तो उसको हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जब वो स्ट्रेंथन होंगी तो पैरेलली हम और स्किल सेट्स को जोड़ने में, अपने पर्सनैलिटी को और अच्छा बनाने में वो हमें हेल्प करेगा। तो आपको अपने अंदर जो गुडनेस है, जो आपके अंदर जो अच्छाई है, उसको लेके यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू योरसेल्फ। हमें इन जनरल लाइफ में अपने जो स्मॉल मोमेंट्स ऑफ जॉय है, हैप्पीनेस है, छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, एक्नॉलेज करना है और अप्रिशिएट करना है। और जो हमारे उतने नॉट सो गुड मोमेंट्स हैं, नॉट सो गुड एक्सपीरियंसेस हैं, उनके साथ क्या लेसन्स एसोसिएटेड हैं, क्योंकि लाइफ हमारे पे ऐसी एक्सपीरियंसेस थ्रो करती है जहाँ पता है कि इनको ये लेसन लाइफ में लर्न करना है, तो उसके लिए लाइफ हमारे पे वैसे एक्सपीरियंसेस देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ही ब्लाइंडफुली ट्रस्ट करता है दूसरे को, ब्लाइंड ट्रस्ट है, ब्लाइंड फेथ है, मतलब कहीं भी आँख मूंद के कोई कुछ बोले वो कर देता है, अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसा बिट्रेयल का एक्सपीरियंस आता है कि हाँ किसी पे विश्वास किया बट वो विश्वास टूट गया, तो उस केस में उसको ये लेसन लर्न करना है कि ये एक्सपीरियंस मुझे ये सिखा के गया कि नहीं, हमें विश्वास तो करना है बट कहीं ना कहीं ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स यूज़ करके, मतलब ब्लाइंडली किसी पे भी फेथ नहीं करना है। तो ये चीज़ें, कोई भी बैड एक्सपीरियंस हमारे साथ जो एक लेसन लेके आता है, उसको हम अगर अप्रिशिएट कर पाएँ तो दैट विल बी अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट एक्सपीरियंस दैट वी हैव। नाउ दिस इज़ अ वेरी हायर लेवल, ग्रेजुअली हम मूव करेंगे एफर्ट्स से, बट अगर हम अपनी कंसिस्टेंसी रखेंगे तो वहाँ तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं है। लाइफ इन जनरल में आप थैंक यू बोलिए दूसरों को, अप्रिशिएट करिए दूसरों को, यू नो, और दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस टू द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू दैट ही और शी कैन वर्क वंडर्स, एंड आपकी ज़िंदगी में भी वो खुशियाँ वापस और भर भर के वापस आएंगी। कुछ एक चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को लेके आप कर सकते हैं, वो ये है कि आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। बड़ा बड़ा भारी सा शब्द है, लेकिन बट आप एक ऐसी छोटी सी डायरी रखिए जिसमें आप रोज़ एक चीज़ के लिए, जिसके लिए आपका एक अनुभव, एक एस्पेक्ट लाइफ का जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, वो आप उसको उसमें नोट कर लीजिए। और रोज़ ये आप कभी भी अपने डेली रूटीन में ले आइए। हो सकता है आप सोने से पहले करना चाहें, हो सकता है आप जागने के बाद करना चाहें, हो सकता है आप लंच ब्रेक के बाद करना चाहें। गेट इट फिट इन योर कंफर्ट जोन, कहीं ना कहीं वो अपने जो रूटीन है उसमें उसको सेट करें एक जगह। जब आप एक एक स्टेट में रोज लिखते हैं तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि यू आर थैंकफुल फॉर व्हाट यू आर रिसीविंग। तो यूनिवर्स को क्या मैसेज जाता है कि यार ये बंदा या ये लड़की, ये बंदी, उसे जो मिल रहा है उसको अप्रिशिएट कर पा रहा है, तो लेट्स गिव हिम और हर मोर ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। दूसरी एक चीज़ आप अपने साथ कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि प्लीज़ फ्यूचर और पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा वरी नहीं करें। प्रेजेंट में आप अपने जीवन को प्रेजेंट में जीने का प्रयास करें ना। अभी जो हम ये मोमेंट है, इस मोमेंट में क्या है, इस मोमेंट में जिएंगे तो इस मोमेंट को हम फुली अप्रिशिएट कर पाएंगे, रादर देन कि अरे आगे क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है या पीछे क्या हुआ, इन चीज़ों में हम ना जाएं
तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पे आ सकते हैं। ग्रेजुअली जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करेंगे, यू टेंड टू बी मोर अवेयर टुवर्ड्स व्हाट इज़ गुड इन योर लाइफ, यू टेंड टू बी मोर पॉजिटिव। तो क्या होगा कि जब आप नेगेटिव सिचुएशन से डील करेंगे, उस केस में आप इतनी स्ट्रेंथ रखेंगे कि उस नेगेटिव सिचुएशन में भी अपनी पॉजिटिविटी को आप मेंटेन कर पाएंगे। तो उस नेगेटिव सिचुएशन में बॉक डाउन होने की बजाय आप उसमें से कैसे निकलना है, कैसे उससे फाइट करना है, आप अपनी एनर्जी उस पर लगा पाएंगे। रोज़ एक इंसान को ही सही फ़ोन उठाइए और उससे बात करिए, जो आपके क्लोज वंस हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जिनसे आपने बहुत दिनों में कनेक्ट नहीं किया। हो सकता है बचपन में वो आपके साथ बहुत खेले, बहुत साथ रहे हो। आप समय निकालिए अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। गिव देम अ कॉल, टेल देम हाउ लाइफ इज़ गोइंग, ट्राई टू सी हाउ देयर लाइफ इज़ गोइंग, ट्राई टू रिकलेक्ट द हैप्पी मेमोरीज दैट यू हैव। एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज स्माइल अ लॉट। एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दूसरे के चेहरे पे भी मुस्कान लाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे आज्ञा चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन था वो आपको आपकी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड के एस्पेक्ट को बढ़ाने में मदद करेगा। अपने एक्सपीरियंसेस आप प्लीज़ शेयर करिएगा चैट में। और अगर आप कुछ अच्छी प्रैक्टिस हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आप कर रहे हो खुद, उन प्रैक्टिसेस को भी प्लीज़ चैट में शेयर करें ताकि बाकी लोग भी उससे कुछ लर्न कर पाएँ। ये मेरा छोटा सा प्रयास था ग्रैटिट्यूड को लेके एक अवेयरनेस के लिए। आप सभी को नमस्कार।